नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं और ये विषय बहुत ही गंभीर है। क्यों? क्योंकि हम सभी अपने छोटे बच्चों को कफ सिरप कभी ना कभी पिलाते ही हैं जब उसका तबीयत खराब हो जाता है। आज लगभग 19 दवा कंपनियों पे केंद्र सरकार की हाई लेवल मीटिंग हुई है कि ये दवा कंपनी ऐसे कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बनाती है जिस पे लगभग 48.6 डाइथाइलिन ग्लाइकॉल पाया गया है जब जांच हुआ है तब, और यह एक जहरीला पदार्थ है, यानी कि जहरीला केमिकल्स है, जिसके वजह से 32 दिन के अंदर 11 मासूम बच्चों की जान चली गई। आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये मुद्दा है जिसको हम लोग यूज अगर नहीं सुनेंगे तो फिर आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत लेके आएगी। तमिलनाडु के ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जांच में श्री सन कंपनी की कांचीपुरम यूनिट में हुई जांच में कुछ खुलासा हुआ है। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सन फार्मास्यूटिकल के खिलाफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस कफ सिरप से एमपी में 32 दिन में 16 बच्चों की मौत हुई। इन सभी की उम्र 1 से 5 साल के बीच थी। हालांकि प्रशासन ने अभी 11 मौतों की ही पुष्टि की है। मामले को लेकर छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने कहा, कोल्ड सिरप था, कोल्ड ड्रिप, और उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिस वजह से जो है ये मृत्यु का होना पाया गया है। और जो कोल्ड सिरप है उसका लैब टेस्ट भी कराया गया है। लैब की जो रिपोर्ट्स भी आई हैं, और लैब रिपोर्ट में डाइथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि परमिसिबल लिमिट से जो है उसमें ज्यादा पाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने रविवार को कफ सिरप से मौत के मामलों को लेकर राज्य के हाई लेवल मीटिंग की। उस दौरान उन्होंने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि दवा बनाने के लिए नियम का पालन कराए जाए। बैठक में तय हुआ कि 19 दवा कंपनियों की स्पेशल जांच होगी, निगरानी बढ़ाई जाएगी और राज्यों के बीच मदद और जानकारी का आदान प्रदान मौजूद होगा। डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि बच्चों को बिना जरूरत खांसी का सिरप नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इसके फायदे कम और खतरे ज़्यादा हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सन फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस सिरप से मध्य प्रदेश में 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। इन सभी की उम्र 1 से 5 साल के बीच थी। हालांकि प्रशासन ने अब तक सिर्फ 11 बच्चों की पुष्टि की है। अगर हम लोग बात करें कि ये दवाएं बनती कैसे है और जहरीला कैसे हो जाते हैं, ये हम देखिए चर्चा करते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल एक रंगहीन और गंधहीन अल्कोहलिक कंपाउंड होता है। फार्मा कंपनियां मिलावट के तौर पर कफ सिरप में इसका इस्तेमाल करती है। हाई कोल्ड्रिक ब्रेक फ्यूल इल्ड्स स्टैंड अप पेड्स, स्याही बॉल, पेन बॉल, इस सब में इस पेंट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इंसान के शरीर में इसका क्या असर है ये देखिए। इंसान के शरीर में जाते ही यह एक जहर का काम करता है। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, फिर हार्ट को और लास्ट में किडनी को फेल कर सकती है। अब तक कितने राज्यों ने इस कोल्ड ड्रिप जो सिरप है इसको बैन कर दिया? देखिए 3 राज्य है जो अभी तक बैन किया है। ड्रिप दवा की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के कांचीपुरम में हो रही थी। अब इसे देश के 3 राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ये सब राज्य जो हैं इसमें यह दवा बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। देश भर में दवाइयों को कंट्रोल करने वाली जो संस्था है CDSCO दवा कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए तमिलनाडु फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है। तमिलनाडु के ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जांच में खुलासा हुआ है कि कोल्ड ड्रिप कफ सिरप में 48.6% डाइथाइलिन ग्लाइकॉल की मिलावट है। यह एक जहरीला केमिकल्स है। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप से 11 मौत की पुष्टि हुई। MP के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत हो गई। पहला संदिग्ध मामला जो था वो 24 अगस्त को सामने आया। पहली मौत 7 सितंबर को हुई थी। इसके बाद 15 दिन में किडनी फेल होने से एक एक करके 6 बच्चों की मौत हो गई।
एमपी स्टेट फूड एंड ड्रग्स कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य ने शनिवार को बताया कोल्ड ड्रिप सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल तय मात्रा से ज्यादा पाया गया। इसी कारण यह सिरप विषैला पाया गया। देखिए दवा में क्या है, जो केमिकल्स का परसेंटेज है ये एकदम फिक्स होना चाहिए। अगर मात्रा बढ़ेगा तो वो पक्का जहरीला हो जाएगा। इसी पे सीएम मोहन यादव ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पीने से मरने वालों बच्चों के परिवार को 4-4 लाख रुपया मदद देने की घोषणा की गई है। लेकिन एक चीज बताइए, अगर किसी परिवार का एक भी सदस्य अगर मर जाता है तो कितना बड़ा दुख होता है। ये 4 लाख रुपया पुष्टि नहीं करेगा उस चीजों को, हम लोग को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम लोग पहले के टाइम में देखते थे कि अगर बच्चा बीमार होता था तो घरेलू दवाओं का यूज किया जाता था। आज की माताएं थोड़ा एडवांस हो गई है और वह केमिकल्स पे भरोसा करने लगी है, जो मेडिसिन है उस पर ज़्यादा बिलीव करती है। और देखिए नतीजा क्या हो रहा है। इसलिए ज़्यादातर घरेलू दवाओं का यूज कीजिए। सर्दी जुकाम खांसी इसके लिए घरेलू तरीके भी बहुत सारे हैं, आप उस तरीकों का यूज कीजिए और अपने बच्चों को मरने से बचाइए। 32 दिनों में 11 मासूम की जान गई है और ये कौन कौन है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। शिवम राठौर जिनका उम्र 4 साल था, 2 सितंबर को इनकी मौत हो गई। छोटा सा बच्चा, देखिए जो पढ़ने लिखने के टाइम में, और हमारे भारत का एक बहुत बड़ा नुकसान भी कहिए इस तरह से कि आने वाले समय में ये बच्चा कुछ देश का भविष्य बनता नहीं, लेकिन इस दवा के वजह से ये अपना जान गंवा बैठे। 3 साल का एक विधि जिसका मौत हो गया। फिर है आदनान खान, उसेद खान, ऋषिका पियरे, हितांश सोनी, विकास यदुवंशी, चंचलेश, इसके बाद श्रेया यादव, संध्या भोशम, योगिता ठाकरे। अन्य दवा से अब तक 3 मौत हो गई है। अब बताइए कि दवा कितना खतरनाक है। जितना कम से कम हो सके दवा का यूज कीजिए। आप घरेलू तरीका को अपनाइए, हेम्योपैथिक का यूज कीजिए और ऐसे दवा का यूज कीजिए जिसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम मात्रा में होता है। घरेलू दवा या जो पेड़ पौधों से या वनस्पति से जो दवाएं तैयार की जाती है उसका साइड इफेक्ट मेरे दोस्तों बहुत ही कम है, नहीं के बराबर में है। भले स्लो प्रोसेस होता है उसका, लेकिन असरदार होता है और साइड इफेक्ट नहीं होता है। आज केमिकल्स का यूज करके हम अपने लाइफ एवरेज को धीरे धीरे घटाते जा रहे हैं और छोटे बच्चे अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। एमपी के अलावा राजस्थान में एक अन्य कफ सिरप पीने से भरतपुर और सीकर में एक मौत सामने आई है। एडवाइजरी 2 साल से कम उम्र तो बच्चे को सिरप नहीं दी जानी चाहिए। जिस बच्चे का उम्र 2 साल से कम है उस बच्चे को सिरप नहीं पिलाना। डॉक्टर सिरप देने की जगह घरेलू इलाज बताते हैं। घरेलू इलाज अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किए थे कि घरेलू नुस्खा अपनाइए। 2 या 5 साल से कम उम्र के बच्चे को कफ सिरप देने से बचना चाहिए। दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। बच्चों में खांसी के ज्यादातर मामले बिना दवा के ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर का कहना है। पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पिलाए, तरल पदार्थ भाप दे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।